आइए बच्चों स्टार्ट करने चल रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, बहुत बड़ा लेसन भी है और थर्मोडायनेमिक्स को बहुत सिस्टमैटिक पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि IIT के एग्ज़ाम के लिए, नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ के पढ़ना है, तभी थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छे से आ पाएगा, तभी आप हाई लेवल के क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। आइए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जैसे सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। क्या होता है, किसको सिस्टम बोलते हैं? विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जो चीज़ ऑब्जर्वेशन में होता है, जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, जिसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम है। ये सिस्टम का ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक। तो सराउंडिंग, तो सिस्टम आप समझ गए। यानी मान लीजिए हम अपने बॉडी की स्टडी करेंगे, तो हमारी बॉडी क्या बन गई? सिस्टम बन गई, ठीक। मान लीजिए बॉडी में हम केवल आँख की स्टडी करेंगे, तो हमारा आँख क्या बन गया? सिस्टम। बस अब आँख ही सिस्टम है, ठीक। सराउंडिंग क्या है? बियॉन्ड सिस्टम। बियॉन्ड सिस्टम। लीजिए, सिस्टम को निकाल दो, जो सिस्टम था उसे हटा दो, बाकी जो कुछ बच गया वो सब के सब क्या है? सराउंडिंग है। इसीलिए कह रहे हैं बियॉन्ड सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो सिस्टम के बाद जो भी चीजें हैं वो सब सराउंडिंग के अंतर्गत आएंगी, ठीक। जैसे अब आँख, हम आँख को सिस्टम मान लेते, तो आँख के राउंड जितनी भी चीजें, अब पूरी बॉडी, आँख को छोड़ दो तो पूरी बॉडी क्या है? सराउंडिंग हो गया। उसके आसपास की जितनी चीजें हैं सब क्या हैं? सब सराउंडिंग हो गई, ठीक। यूनिवर्स, तो सिस्टम को जोड़ दो सराउंडिंग से। लीजिए, अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ देंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। अब बात समझ गए, क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, क्या होता है यूनिवर्स। जो सिस्टम आप पढ़ रहे थे उस सिस्टम को लीजिए, सराउंडिंग को लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्रह्मांड बन जाएगा। यानी एक फार्मूला बन गया, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो बच्चों ये जो सिस्टम आप पढ़ रहे थे, जो अंडर ऑब्जर्वेशन था, जरा इस सिस्टम को और जरा गहराई में ले चलते हैं। सिस्टम तीन तरह के होते हैं दुनिया में, तीन तरह के सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। पहला सिस्टम हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड सिस्टम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, लीजिए, और सबके एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब सवाल है कैसे पहचानेंगे कि हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है, या हमारा सिस्टम ओपन है, या हमारा सिस्टम क्लोज्ड है। पहचानने का तरीका देखिए। अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है तो ये रहा सिस्टम और ये रहा सराउंडिंग, ठीक। ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी या मास, जो भी आप बोलना चाहें, न तो एनर्जी का आदान प्रदान हो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, और न तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में मास का आदान प्रदान हो, किसी चीज का एक्सचेंज न होने पाए, नाइदर एनर्जी नार मास, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। हॉट कॉफी इन थर्मल फ्लास्क। आप कोई थर्मस लीजिए अच्छे क्वालिटी का, और उसमें गरम गरम काफ़ी भर दीजिए, ढक्कन को लॉक कर दीजिए। अब देखिए आपकी काफ़ी लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा, वैसे के वैसे गर्म, और काफ़ी का अमाउंट भी उतना ही होगा। यानी न तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, न मास का लॉस हो रहा है। सिस्टम सराउंडिंग के बीच से नाता एकदम टूट चुका है,
किसी चीज़ का लेन देन नहीं है, तो ऐसा सिस्टम क्या बन गया? आइसोलेटेड सिस्टम। तो एग्जाम्पल क्या है? हॉट कॉफी इन थर्मल फ्लास्क। आइए बच्चे जरा क्लोज्ड सिस्टम की बात करते हैं। यह है आपका सिस्टम, ठीक, यह है सराउंडिंग, अब सिस्टम क्लोज्ड है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमें दो चीज देखना था। एक तो हम देख रहे हैं एनर्जी और एक हम देख रहे हैं मास। तो सिस्टम क्लोज्ड है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगा, ये बात पक्का है। लेकिन क्लोज्ड सिस्टम होने के बावजूद भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज आसानी से होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे, वैसे तो कई एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए आपने कोई ठंडा पानी लिया, एक बोतल ठंडा पानी लिया, फ्रिज से निकाला और उस पानी को, अब ढक्कन बंद है, उस बोतल को, पूरा बोतल को बाहर रख दिया निकाल के। अब थोड़ी देर के बाद आपका पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म क्यों हुआ? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हीट अंदर गई। हीट क्या है? एनर्जी है, यानी एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, तभी ठंडा पानी गर्म हुआ है। लेकिन हाँ, पानी का अमाउंट उतना ही रहेगा, पानी कम नहीं होगा। अब ऐसा नहीं धूप में 4 दिन के लिए छोड़ दिया तो पानी उड़ गया, वो ये बात नहीं हो रही। जैसे हार्ड पीस ऑफ आयरन ऑन टेबल। मान लीजिए आपने हार्ड पीस आयरन के लिया, लोहे का एक गरम कोई पीस लिया और उसे टेबल पर रख दिया। अभी तो लोहे की तरह एकदम गर्म है, एकदम हीट है लोहा, लेकिन वो लोहा कुछ टाइम बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो लोहे का अमाउंट पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, मास तो वही है, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो गया सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। इसकी वजह से आपका गर्म लोहा क्या हो गया? ठंडा हो गया। आइए अब बात करते हैं ओपन सिस्टम की। तो हमारे पास है सिस्टम, हमारे पास है सराउंडिंग, और हम देख रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी या मास। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम ओपन है, तो यहाँ पर एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा और मास का भी एक्सचेंज होगा। एनर्जी भी सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम में, सिस्टम सराउंडिंग में जा सकती है, मास भी सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकता है। अब आप कहेंगे सर कोई एग्जांपल बता दीजिए। जैसे बॉइलिंग मिल्क है, बॉइलिंग मिल्क ऑन ओपन वेसल। आप दूध खौला रहे हैं और ऊपर का ढक्कन नहीं बंद है पतीला, तो आप बॉइलिंग मिल्क है, ओपन वेसल है, तो आप देखिए धीरे धीरे उड़ता रहेगा मिल्क, मिल्क का अमाउंट, मास भी कम हो जाएगा और एनर्जी भी सिस्टम से सराउंडिंग में निकल कर जाती रहेगी। तो बच्चों आपने देखा सिस्टम 3 तरह के था, आइसोलेटेड, ओपन, क्लोज्ड। अब जहाँ सिस्टम को और थोड़ा गहराई में चल रहे हैं, अब सिस्टम 2 तरह का है। एक तो सिस्टम क्या है, अब यह सिस्टम की प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। सिस्टम की प्रॉपर्टी 2 तरह की है, एक तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे नहीं डिपेंड करता है, यानी सिस्टम के अंदर कितना अमाउंट में आप सब्सटेंस ले रहे हैं, सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है कि आप ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, राइट। लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि आप ज़्यादा या कम ले रहे हैं। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है यानी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर कोई डिपेंड नहीं है। जैसे एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, पीएच, डेंसिटी, विस्कोसिटी, इसेट्रा, ये सब के सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। ये सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड
नहीं करता है। अब जैसे मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री है, तो भैया चाहे एक गिलास पानी को खौलाओ तो भी 100 पर ही खौलेगा, और चाहे एक बाल्टी पानी को खौलाओ तो भी 100 पर ही खौलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस तरह की सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं, फिक्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे ये तो डिपेंड करती हैं, जैसे एनर्जी है, इंथैल्पी है, कुछ नए टर्म आएंगे तो परेशान नहीं होना, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे 3 टर्म को हमें पढ़ना भी है। एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, मास है, वॉल्यूम है, इसेट्रा। तो ये सब के कैसे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, ये सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट है, उन्हें याद रखेंगे। पहला पॉइंट कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ले लीजिए तो वो इंटेंसिव बन जाता है, ठीक है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव become intensive। जैसे जैसे आप ले लीजिए मास, मास लीजिए, मास क्या है, एक्सटेंसिव है, अपान रेशियो मतलब अपान मास अपान वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव है। तो अलग अलग तो ये इंटेंसिव हैं, लेकिन मास बाई वॉल्यूम अगर आपने कर दिया तो ये बन गया मोलरिटी, तो ये बन गया डेंसिटी, और डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव है। देखिएगा, मास एक्सटेंसिव वॉल्यूम एक्सटेंसिव दोनों का रेशियो ले लिया, बन गया डेंसिटी, और डेंसिटी इंटेंसिव हो गया। याद रखेंगे। तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव में बदल जाता है। दूसरा पॉइंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव जो है ये एडिटिव होती है, इसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन हम बात करें इंटेंसिव की, नॉट एडिटिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एडिटिव कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं सीधा सीधा, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है। जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी ये है, ये M1 है, ये M2 है, इसका तापमान T1 है, इसका तापमान T2 है। तो यहाँ पर हम M1 प्लस M2 तो कर सकते हैं, क्योंकि मास क्या होता है, मास एक्सटेंसिव है, तो मास को तो हम जोड़ सकते हैं, ये एक्सटेंसिव है। लेकिन हम T1 प्लस T2 नहीं कर सकते, ये गलत है, क्योंकि तापमान क्या है, इंटेंसिव है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड नहीं होती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सीधा ऐड हो जाती है। अब एक बात और ऐसे ही बता देते हैं, याद रखिएगा। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर उसके आगे स्पेसिफिक लग गया या मोलर लग गया तो वो एक्सटेंसिव से तुरंत बन जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर कहेंगे सर कोई एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये एनर्जी है, अगर बोल दिया जाए स्पेसिफिक एनर्जी, तो एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव है, लेकिन स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। जैसे मास है, कह दिया गया स्पेसिफिक मास है, स्पेसिफिक मास इंटेंसिव हो जाएगी, और खाली मास है तो एक्सटेंसिव है। जैसे मोलर मास, मास है तो एक्सटेंसिव, मोलर मास है तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। किसी के प्रॉपर्टी के आगे अगर स्पेसिफिक या मोलर ये दो शब्द जुड़े जैसे, वो तुरंत एक्सटेंसिव से कंस में आ जाएगी, इंटेंसिव में आ जाएगी। तो चलो इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।